जगत सारा क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार भगवान आत्मा को आत्मा के परिणामों का कर्ता और आत्मा के परिणामों का भोक्ता आत्मा स्वयं ही है, यह सिद्ध करता है। तीन सौ उनचास से लेकर 355 इन 7 गाथाओं पर इस ग्रंथाधिराज समय सार में आचार्य कुंदकुंद देव ने कर्ता और अकर्ता भाव का स्वरूप समझाया है। 354वीं गाथा है, अंतिम 2 गाथाएं हैं 354 और 355। इन 2 गाथाओं में भगवान आत्मा अपने परिणामों का कर्ता है और अपने परिणामों का भोक्ता है, इसका स्वरूप समझाया। सामने जो घटना घटित होती है उसका कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। जैसे शिल्पी कुंडल आदि आभूषण को बनाता है तो उस आभूषण का कर्ता नहीं है मगर अपने भावों का कर्ता है। जैसे बाई रोटी बनाती है मगर रोटी की जो क्रिया हो रही है, परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का कर्ता वह बाई नहीं है मगर वो जो रोटी बनाने का भाव आया है वो भाव का कर्ता बाई है। माने हमारे स्वयं के हाथ में सिर्फ भाव है। अपने भावों को आप जिस प्रकार से ढालेंगे उस प्रकार से ढलेंगे। जिस प्रकार से हमारे विचार होंगे, हमारी भावनाएं होगी, उस प्रकार से भावना फलित होगी। वह जो भावना का रहस्य है यही तो
तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराता है। जो तत्वार्थ सूत्र में षोडश कारण भावना का वर्णन किया है, छठे अध्याय में 24वां सूत्र है, जिसमें तीर्थंकर कर्म प्रकृति कैसे बनती है उसका वर्णन किया है। तो जिन भावों से आपके भीतर में भाव यदि इतने प्रबल हो तो सारा ब्रह्मांड आपके भावों के अनुसार अपने आप सहयोग करने लगता है। और भाव से भरा हुआ होने का अर्थ है कि उस समय किसी भी प्रकार का भय नहीं है, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी भी प्रकार की पर की अपेक्षा नहीं है। स्वयं की अनुभूति से ही इतना भर जाता है कि सारी प्रकृति उस प्रकार से व्यवस्था करती है। जब कोई जीव पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ होता है तो उसे 7 राजू दूर कौन भेजता है? एक भी परमाणु उस आत्मा के निकट क्यों नहीं आता? एक भी परमाणु वह स्कंदरूप परिणमित होकर के आत्मा को बांधता क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का पुरुषार्थ का जोर उतना होता है कि अब परमाणु भी आत्मा के पास नहीं आता। इसमें आत्मा का ही ध्यान का बल है, आत्मा का ही पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति का जोर है। लोक के अग्रभाग में जो अनंत सिद्ध परमात्मा है, वहां पर कारमाण वर्गणा ठसाठस भरी हुई है। कारमाण वर्गणा 14 राजो प्रमाण इस संपूर्ण लोक में सर्वत्र व्याप्त है। फिर भी सिद्ध परमात्मा को कर्म क्यों नहीं बनते? क्योंकि वहां पर उपयोग की एकाग्रता इतनी है, स्वरूप का जोर इतना है कि बाह्य में कोई भी परमाणु ज्ञानी को प्रभावित नहीं करता। आत्मज्ञान होने के बाद में वह जो भावना है, जितना जितना शुद्धोपयोग का भाव इतना प्रबल होता है, उतनी ही कर्मों की निर्जरा होती जाती है। कर्म करता हुआ भी ज्ञानी निष्कर्म क्यों होता है? एक ही लक्ष्य से कि जो मेरा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुरूप मैं निरंतर अपने में ही परिणमित होता रहूं, अपने में ही रहूं। बाहर जाने का भाव नहीं आता। किसी और ने कहा इस वजह से नहीं, किसी और से मैंने सुना है इस वजह से नहीं, कहीं किताबों से पढ़ा इसलिए नहीं, मगर मेरे भीतर इतना बल आ रहा है कि मैं चैतन्य तत्व हूं। यह मैं स्वयं के अनुभव प्रमाण से कहता हूं। और स्वयं के अनुभव प्रमाण से जब तुम स्वीकार करते हो तो शरीर तुम्हें बांधने के लिए आता ही नहीं है, क्योंकि यह नियम है। वही वस्तु हमें पकड़ने के लिए आती है जिस वस्तु की ओर हमारा उपयोग जाता है। इस बात को अच्छी तरह से समझना। छोटा बच्चा है, वो भयभीत होता है। वो बच्चा कहता है अब मुझे डरना नहीं है। वो जब भी डरता है तब तुरंत ही एकांत में अंधेरे में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, मगर अंधेरे में अकेले यात्रा कर रहा है, कोई नहीं है, तब अपने मन को मनाने के लिए ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, तो तुरंत तुरंत वहां पर उसका भय और उसको पकड़ लेता है। भय छूटता नहीं है। हमने न जाने कितनी बार भयभीत होकर के प्रार्थनाएं की है, मगर हमारी प्रार्थना परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंची? हमारा यह पामर परमात्मा स्वयं परमात्मा क्यों नहीं बना? उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमने जो भी भावनाएं भाई है उस भावना में स्वयं का पुरुषार्थ नहीं है, स्वयं का नहीं है, कोई दूसरा उसका कारण है। दूसरा व्यक्ति पूजा करता है इसलिए मुझे पूजा करने जाना है। दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करता है इसलिए यह प्रार्थना मुझे कंठस्थ होनी चाहिए। ये दूसरा करता है इसलिए पर्युषण के समय जो अट्ठाई करने का मजा है वो मजा इसलिए है क्योंकि दूसरा भी करता है और मैं भी करता हूं, तब वो मजा अलग आता है। यदि मेरे भीतर में वह अंतर की तपश्चर्या इतनी प्रबल होती तो पर्युषण के अलावा बाकी के दिनों में मैं तपश्चर्या क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं पर से इतना प्रभावित हो चुका हूं। और जब तुम अपने साथ में ही जीने के लिए तैयार हो गए, हे 3 लोक के नाथ परमात्मा, जब तुम अपने साथ ही जीने के लिए तैयार हो गए, तब पूरी प्रकृति तुम्हें अब विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन करते हो। जरा विचार करो कि जो गेहूं का दाना है, गेहूं का जो बीज है, वह बीज उगता है तो गेहूं बनता है। आम का बीज है,
वह उगता है तो आम का पेड़ उगता है। वह जो बीज है उसको वहां पानी मिला, उसको प्रकाश मिला, उसको हवा मिली। ये बाहर में जो भी उसको उगने के लिए, उसको बढ़ने के लिए जो प्रकृति ने साथ दिया है, ये साथ क्यों दिया है? क्योंकि उसमें दूसरे का कोई बोझ नहीं है। वो आम का जो बीज है वो इस बोझ से नहीं भरा हुआ है कि मैं अंगूर बन जाऊं। जो है उसी रूप में वह परिणमित होता है, क्योंकि दूसरे रूप होने का विकल्प ही नहीं आता। गेहूं के बीज को आम होने का विकल्प नहीं आता, तो सारी प्रकृति उसका सहयोग करती है। तुम जब इतने ज्ञान स्वरूप से ऐसे भर जाओ कि जानना मेरा स्वभाव है और जानने के अलावा मैं क्या कर सकता हूं, यही मेरा स्वभाव है, जानने के अलावा मैं क्या कर सकता हूं। कांच का गिलास गिरा और टूट गया, ये क्यों टूटा? ऐसी तरंग न उठे, सिर्फ कि मेरा स्वभाव जानना है। जैसे ही तुम जानना है तो तुम अपनी बाउंड्री में, अपनी सीमा में सीमित हो गए। अब तुम उस सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करते। अब तुम लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करते कि जिससे कोई विकल्प, कोई कर्म का रावण तुम्हारा हरण कर सके, क्योंकि तुम अपनी मर्यादा में रहते हो। जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व, इसलिए तो ज्ञानी अपने को ज्ञान के प्रदेशों के बाहर फैलता हुआ ही नहीं देखता। इसलिए वो रोटी को लेता है, वो हाथ में बेलन को लेता है, वो हाथ में आटे के गोले को लेता है, वो सामने वो तवा जो गर्म हो रहा है वो सब देखता है। हाथ में रोटी का पिंड है, गोला है, उसको लिया, आटे का पिंड है, उसको लिया, उसको गोल घुमाया, नीचे रखा, बेलन से ऐसे ऐसे घुमा रहा है। मगर सम्यक दृष्टि यदि कोई बाई है तो उसको जागृति है कि ये जो ज्ञान जानना हो रहा है उसके बाहर मेरा विस्तार नहीं है। तो वो बेलन सामने आगे सामने जाएगा मगर नीचे गिरता नहीं है, क्योंकि वहां पर वो रुक जाती है और फिर बेलन को वापस लेके आती है। मगर इधर भी बेलन गिरता नहीं है, फिर वह रुक जाती है, फिर आगे जाती है। तो ये जो बेलन लेकर के वो जो रोटी बना रही है, उस समय सम्यक दृष्टि मां होगी तो उसको ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान की बाउंड्री के बाहर अपना स्वरूप दिखेगा ही नहीं। कितने तक, कितने तक, कितने तक, जहां तक ये फैला हुआ है उतने तक। तुम्हारी समझ में आया उसका गहरा भाव क्या है? कि तुम्हारी जीभ पर कोई भी वस्तु आई, जैसे समझ लो तुम्हारी जीभ पर एप्पल है, तुम्हारी जीभ पर बनाना है, जो भी वस्तु तुम खाते हो वो जीभ पर है। तो जैसे ही वहां पर जीभ पर अनुभव हुआ, बनाना लिया, ये मीठा है, ये मीठा, ऐसा जो स्वाद अनुभव में आया, तो उस स्वाद का अनुभव करते समय तुम उस केले तक नहीं जाते। तुम्हें पता है कि यह अनुभव की मर्यादा कहां तक की है? जीभ तक। केले में वो मीठा अनुभव नहीं हुआ, जीभ तक अनुभव हुआ। तो केला खाते समय भी वो जीभ तक, वो तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारी बाउंड्री, तुम पहचानते हो कि शरीर जहां तक फैला है बस वहां तक मैं हूं। केला मैं नहीं हूं, जीभ मैं हूं, वो जड़ में नहीं हूं, ये अनुभव हो रहा है वह मैं हूं। इसके कारण क्या होगा कि तुम अपनी मर्यादा में रहते हो, इसलिए पर का अकर्ता हो जाते हो। अब वह केला उस रंग का क्यों है? वह भाव तुम्हारा नहीं है। मगर यह अनुभव कड़वा क्यों हो रहा है? उसका इलाज मुझे करना है, उसके लिए मुझे दवाई लेनी है, क्योंकि मुझे बुखार है। क्योंकि स्वयं के अनुभव का कर्ता मैं हूं, उस केले का कर्ता मैं नहीं हूं। हलवा मीठा है मगर कड़वा लग रहा है, तो उस हलवे में मुझे शक्कर नहीं डालना है, मुझे अपने बुखार को मिटाना है। ये आचार्य कुंद देव ये कहते हैं भगवान कि जो पुरुषार्थ का जोर है वो स्वयं में ही लाना है। संयोगों में पुरुषार्थ होता ही नहीं है। संयोगों में जिसमें मेरा विस्तार नहीं होगा तो वहां पुरुषार्थ भी कैसे होगा? और जो कुछ भी भीतर में स्वरूप के लक्ष्य से जो हुआ तो अपने आप इतना प्रबल होता जाएगा। 354वीं गाथा है, ये देखो जीव को अपने भावों का कर्ता कैसे सिद्ध करते हैं। जिस प्रकार शिल्पी चेष्टारूप कर्म करता है और वह उससे अनन्य है, उसी प्रकार जीव भी अपने परिणाम रूप कर्म को करता है और वह जीव उस अपने परिणाम रूप कर्म से अनन्य है। देखो यहां
चेष्टा रूप कर्म करता है, माने अपने हाथ का। वो कुंडल का करता नहीं है, मगर वो जो शिल्पी है, वो जो सुनार है, उसके जो हाथ हिल रहे हैं, बस वो हाथ तक का करता। ये दृष्टांत में हाथ का दृष्टांत दिया, वो अपने हाथ तक का करता है, मगर सामने जो कुंडल है, हथौड़ा है, उसका करता वह नहीं है। तो रोटी का करता नहीं है, तो बेलन का करता नहीं है, तो वहां तवे का करता नहीं है, आग का करता नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर कि तू अपना करता है, दृष्टांत में लेंगे तो तू हाथ का करता है, तू ये काम ही क्यों कर रही। और यदि आत्मा के अंतर में देखेंगे तो मात्र अपने भावों का करता है, जो रोटी बनाने का भाव आया है, शरीर का भी नहीं, क्योंकि शरीर भी पुद्गल द्रव्य में गया, और वह जो भाव हुआ है वह आत्मा की पर्याय में हुआ। इसलिए जो भाव आत्मा की पर्याय में होता है, इन भावों का कर्ता भगवान आत्मा है। जो भी अंदर में भाव होते हैं वो भाव मेरे में से पैदा हुए, मगर हम इतने चालबाज लोग हैं, अपनी भीतर की विकृति का स्वीकार नहीं करते। जो बबूल के पेड़ पर जो कांटे उगे हैं, वह कांटे बबूल की आत्मा में से उगे हैं। आत्मा माने बबूल में से, कहीं बाहर से नहीं लाद, अंदर ऊपर नहीं ओढ़ा दिए गए, वो अंदर से निकले हुए कांटे हैं। मगर बबूल का पेड़ अपने को मना लेता है कि कोई बात नहीं, ये कांटे हैं, मगर बकरियों को खाने के काम में आते हैं, इसके लिए हम उगे हैं, उपयोग में तो आता है ना। तो मां बाप क्रोध करते हैं, उसके अंदर से क्रोध निकला है, मगर वो कहते क्रोध करते हैं तो बच्चों को काम में आता है, बच्चे सुधरते हैं, बच्चे कंट्रोल में रहते हैं, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं तो बच्चे के अच्छे के लिए ये क्रोध कर रहा हूं। ये बात ऐसी है जैसे बबूल कहे कि मैं तो बकरियों के लिए ये कांटा उगा रहा हूं, और स्वीकार न करे कि कांटा मेरे से उगा है। तो मुझे पुरुषार्थ अपने विकार को ही दूर करने में करना है। ये बच्चे तो बहाना है, ये परिवार तो बहाना है, जो सारा कुछ है वह सब मेरा ही है, क्योंकि मेरे ही भीतर में ये बीज पड़ा था, क्रोध का बीज पड़ा था, तो क्रोध का पौधा उगेगा। जो मैं यहां पर बोता हूं वही यहां पर उगता है, उसके अलावा उगेगा क्या। तेल के अंदर से जो तेल निकलेगा वो तेल का ही होगा, क्योंकि उसमें उसी की शक्ति थी। तो भगवान आत्मा में जो भी भाव होते हैं, पहले तो सारे पराये के ऊपर दोष देने वाली वृत्ति छूट गई। मैं रास्ते पर जा रहा था, किसी ने ओवरटेक कर दिया, मैं क्या करूं, मैं तो अपने रास्ते पर जा रहा था। यहां पर सामने वाला कहां से आता है पता नहीं। अमेरिका कनाडा में गाड़ी चलाने वाले को भारत में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों ओर ध्यान रखना पड़ता है। हमारे यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, यहां तो रुक जाते हैं, यहां तो चारों ओर देख करके गाड़ी चलाते हैं। वहां तो चलाने वाला ही देखता नहीं कि सामने कौन है। कंधे पर यहां पर ऐसा फोन होगा, कंधे पर जब तक फोन ना हो तब तक वो भारत का ड्राइविंग कैसे माना जाए। एक हाथ से ऐसा मोबाइल पकड़ के रखा होगा, दूसरे हाथ से वहां पर बाइक चलाता होगा। और ऐसे लोग जब बीच में आएंगे, और हमारी आदत ही नहीं है, हम तो कनाडा में रहते हैं, हमारी आदत नहीं है ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोगों के बीच में गाड़ी चलाना। तो बीच में घुसेगा तो फिर कोशिश करने पर भी गुस्सा आ जाता है, ऐसे मूर्ख लोग बीच में आते हैं। नहीं, ऐसा मत कह, ये पुरुषार्थ की कमजोरी तेरी ही है। कोई भी बीच में आया वो उसका कार्य है, उसका कर्ता तू नहीं है। तू धर्म करना चाहे, इसके लिए दूसरे को फोन पे ऐसे बात करना बंद कर देना चाहिए। ये किसने कहा? दूसरे का काम करेगा। मेरा धर्म मेरे हाथ में ही है, ऐसा पुरुषार्थ तो कर, कोई दूसरा कारण नहीं है। मैंने बेटे को पढ़ाया था, इसलिए बेटा यदि नहीं मानता तो दुख होता है, दूसरे का बेटा नहीं मानेगा तो इतना दुख नहीं होता। और मेरे भी 3 बेटे हैं, 2 बेटे तो चलो नहीं मानते, मेरी बात तो चलता है, मगर एक तो आज्ञाकारी है और आज तक आज्ञा में रहा था। सबसे छोटा है, बहुत आज्ञाकारी है, मगर क्या करूं, अभी उसकी शादी करा दी, बीवी आई कि अब वो मेरी बात मानता ही नहीं है। बीवी का हो गया, बेटा बाप का तब तक है, मां का तब तक है जब तक बीवी नहीं आई। बीवी आई तो बीवी का हो गया, मानता ही नहीं है मेरी बात। नहीं, ये सारे के सारे खेल तेरे दिमाग में ही चल रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं है। तो जो भी है वो मुझे ही पलटना है, दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा।
तो कतार में खड़ा है, कोई धक्का देके आगे चला गया, वो तकलीफ तेरी नहीं, वो तकलीफ तेरी नहीं है, वो उसके भाव है। तो उसकी जिम्मेदारी अपने पर क्यों ले रहा है? अरे भाई तुझे ऐसा नहीं, ऐसे चलना चाहिए, छोड़ दे। दूसरे का व्यवहार दूसरे पर छोड़, और तेरा व्यवहार तेरे भावों तक सीमित है। इस वजह से क्या होता है कि जीव इतना सरल और सहज हो जाता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अपनी बाउंड्री में जो है उसी में ही पुरुषार्थ करना होता है। अब बाहर कहीं करने की जरूरत नहीं रही। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये बाहर में जो कुछ भी है वह सब कुछ पर द्रव्य का परिणमन है, मेरे भीतर में है, वो मेरा ही बोया गया बीज है, किसी और के द्वारा नहीं। मगर बीज यदि बोया हो तो फिर क्या करे? कुछ नहीं। ये गाथा यह भी बताती है कि तुम्हारे भीतर में यदि बोझ कितना भी बो दिया हो पाप का, अब तो पाप उगेगा। तुमने बबूल का बीज बोया है तो बबूल उगेगा, जो बीज तुमने बोया है वह उगेगा। बस तो दूसरा कोई हमारे पास में उपाय ही नहीं है। नहीं, तू चिंता मत करना, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, उपाय है। तूने जो बीज बोया है उस बीज को भी दूर करने का उपाय है। यदि जंगल में बीज पहले से ही बो दिया गया हो और जंगल में ऐसी भयंकर आग लग जाए तो बीज जल जाता है, फिर उगता ही नहीं है। आग लगने पर वो बोया हुआ बीज भी जल सकता है। तेरे भीतर में ध्यान की अग्नि ऐसी लगे तो कितने भी पुराने बुरे संस्कार होंगे वो छूट जाएंगे। तू चिंता मत कर, अभी ये यात्रा तेरी शुरू हुई है। अब तुझे सिद्धशिला पर लेकर के जाना है भगवान, अब तुझे जाना है सिद्धशिला पर। वह बीज जलेगा, मगर एक उपाय है, वो ध्यान की अग्नि। ध्यान की अग्नि से वह बीज अंदर 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 अंदर, वो अग्नि इतनी गहराई में जानी चाहिए कि अब वह बीज जल गया। अब भले प्रकाश होगा, अब भले पानी होगा, अब भले हवा होगी, अब भले वहां खाद होगा, अब वहां के अनुसार, प्रकृति के अनुसार वहां का मौसम हवामान होगा, मगर अब कुछ पौधा नहीं उगेगा क्योंकि वह जल गया। जब तेरे भीतर ध्यान की अग्नि जलती है तो बाहर के निमित्त भी होंगे। वही बेटा होगा, वही दुकान होगी, वही गाड़ियां होगी, वही मोबाइल पे बात करने वाले लोग रास्ते पर निकलते होंगे, मगर तू चलता फिरता सिद्ध परमात्मा भगवान, अब तेरा पुरुषार्थ बलवान है। पूर्व में था कि निमित्त बलवान है, अब तूने ये रहस्य जाना कि पुरुषार्थ बलवान है। मगर ये भी तूने कैसे जाना? स्वयं से ही, गुरु के कहने से नहीं। गुरु के कहने से कोई भी जीव सम्यक दर्शन पाता ही नहीं, क्योंकि तीर्थंकरों ने नहीं कहा था, हमें पूर्व में गुरु नहीं मिले थे। क्या परम कृपालु देव पहली बार मिले हैं? जब तीर्थंकर केवल ही आगल रही गए हो कोरो, तो अभी ये पहली बार थोड़ी ना ये सब मिला, पहले बहुत बार ये मिल चुका था। फिर हमने क्यों नहीं पाया? पहली बार इतनी बार मिल चुका था क्योंकि उपादान तैयार नहीं था। हम जो कुछ भी करते थे वह करने में हमारा अंतर आत्मा यह नहीं कहता था, और जिस दिन तुम्हारा अंतर आत्मा यह कहे कि मैं चैतन्य, बस वही सम्यक दर्शन है। बाकी कुल परंपरा है। भारत देश में इतने पंडित है, इतने पंडितों की पुकार सुनने वाले श्रोता है, वो क्या कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। वो कौन कहता है? वो भीड़ कहती है। हजारों की भीड़ में खड़े हैं इसलिए बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। मगर जिसके भीतर में पुरुषार्थ हो वो भीड़ को देखता ही नहीं है। मेरा अंतर्नाद कहता है मैं चैतन्य हूं। इसलिए गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अकेले थे। उनका अंतर्नाद यह कहता था कि मैं ध्रुव चैतन्य। ये क्रिया धर्म नहीं है, कोई ज्ञानी एकाद होते हैं। कृपालु देव ऐसे विरले थे जो अंतर से ये कहते थे, हूं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, किसी और से उधार लेकर के नहीं। फिर अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य, ये जो भावना थी वो कृपालु देव की अपनी थी, किसी से देख करके, किसी की बात को देख करके, सुन करके नहीं, अपने भीतर में। जब तुम्हारे घर में आग लगती है और तुम आग से बच करके घर के बाहर निकलते हो, तब कोई तुम्हें कहता है इसलिए निकलते हो कि तुम्हारे भीतर में वो जो जीवन जीने की आकांक्षा है उस वजह से निकलते। लोग तो बोलते हैं मगर उनके बोलने के कारण तुम नहीं निकलते। निकलते हो अपने राग के कारण निकलते हो, भागते हो जब तब तुम उनको खुश करने थोड़ी निकलते हो, अपनी जान बचाने के लिए निकलते हो। तो गुरु तुम्हें पुकारेगा
मगर गुरु के कहने के कारण तुम ध्यान में लीन नहीं होना, तुम्हारे अंतर में ऐसा चैतन्य जीवन का अहोभाव आया है कि तू ध्यान में लीन हो जाता है। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये ध्यान अद्भुत है। तू अपने भावों का करता है। तो देखना, हर बार तूने आज तक जो धर्म के नाम पर किया है, उसमें वो तेरा भाव था, वो तेरी अनुभूति थी, वो तेरा जीवन का वो प्राण था, या किसी दूसरे का उधार लिया हुआ था? क्या माता पिता की वजह से तू ये तपश्चर्या करता था? कुल परंपरा की वजह से तू अट्ठाई करता था? क्या माता पिता की अधूरी चाहना को पूरी करने के लिए तो दुकान जा रहा है? माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए, उनकी कुल परंपरा आगे बढ़ाने के लिए तू शादी कर रहा है, बच्चे कर रहा है? इसमें माता पिता कारण है कि तू? एक बार विचार करना, तो तू देखेगा कि आज तक जो तूने किया उसमें दूसरे के निर्णय तेरे ऊपर कितने सवार थे। जीव अपने भावों का करता है, दूसरे के भावों का नहीं। इसलिए दूसरे के कारण तुम दबो मत। विचार करो, ये माता पिता की अधूरी चाहना तो मैं पूरी नहीं कर रहा हूं ना। मैं शिक्षकों की जो शिक्षा है उसको ढोता हुआ तो जीवन नहीं जी रहा हूं ना। मैं समाज की जितनी अपेक्षाएं मेरे से की गई है, उन अपेक्षाओं की पूर्ति तो मैं नहीं कर रहा हूं ना। मैं अपने मित्रों को खुश करने के लिए तो यह नहीं कर रहा हूं ना। यदि तुम पराये के लिए करते हो तो तुमने अपनी आत्मा को मार डाला। कोई व्यक्ति पंखे पर लटक जाए, वहां पर वो आत्महत्या नहीं है। कोई जहर खा ले, वह आत्महत्या नहीं है, वह तो शरीर हत्या है। आत्महत्या तो यह है कि अपना क्या भाव है वो न देखना और दूसरे का गुलाम हो जाना, यह आत्महत्या है। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तू तेरा स्वयं का निर्णय स्वयं ही चुनना। भले तुझे अंदर से यह लगा है कि यही चैतन्य की पुकार सच्ची है, तो न तू माता पिता की सुनना, न पति की सुनना, न बच्चों की सुनना, क्योंकि ये थोड़े पल के लिए तेरे साथ में है। ये सब अनजाने होंगे। तेरा स्वयं का निर्णय कितना था? स्वयं का भाव कितना था? क्या भीड़ से तू इतना प्रभावित हुआ था? उसमें तेरी आत्मा, अंदर से जो तेरा आत्मा है वो मर गया है, वो मर जाता है। और हमारी अभी की जो वृत्तियां है वो कैसी है? यहां कोई समूह में बैठे हैं, तुम ग्रुप में बैठे हो और कोई चुटकुला सुनाता है। चुटकुला सुनते ही सब लोग हंसने लगते हैं। तुम्हें चुटकुला समझ में नहीं आया, मगर तुम भी हंसने लगे, साथ साथ में हंसने लगते हो। क्यों हंसे तुम? क्योंकि भीड़ हंसी इसलिए तुम हंसे। इसे कहते हैं दूसरे से प्रभावित होना और खुद को मार डालना। दूसरे भीड़ में रो रहे हैं, इसलिए तुम भी साथ में बैठ करके रोना चालू कर दिया। तुम्हें पता भी नहीं है कि रोने का कारण क्या है। ये लोग क्यों रो रहे हैं, इसलिए तुम भी रोने लगे। हमारा हंसना भी भीड़ से प्रभावित है, हमारा रोना भी भीड़ से प्रभावित है, हमारा जीवन ही पूरा भीड़ से इतना प्रभावित है। इसलिए भीड़ के साथ में रहने वाला व्यक्ति नकलची हो जाता है, वो अपनी आत्मसत्ता को खो देता है। इसलिए तू एकांत में, ध्यान में एकांत में बैठने को क्यों कहा? सोगानी जी क्यों कहते थे मैं एकांत बना लेता हूं? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी सोनगढ़ में एकांत में क्यों बैठे? स्टार ऑफ इंडिया के मकान में एकांत में क्यों बैठे? परम कृपालु देव उत्तर संडा के जंगल में एकांत में क्यों बैठे? ईडर के पहाड़ पर गुफा में एकांत में क्यों बैठे? या फिर बेंसरी बेन एकांत में क्यों बैठे? क्योंकि एकांत वो भीड़ से प्रभावित होने वाले जो संस्कार थे उसको तोड़ देती है। वो एकांत ऐसा है, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। भीड़ के बीच में मैं एकांत बना लेता हूं। सारी दुनिया के बीच में रहता हुआ भी मैं दुनिया से गायब हो जाता हूं। किसी से कहे बिना कैसे अंदर में चले जाते हो, ऐसा ही तुम प्रयोग करना। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, कैसा ये प्रयोग करना। तुम विमान में बैठे हो और विमान में और 400 मुसाफिर यात्रा कर रहे, तुम भी उसमें बैठे हुए हो, तो उस 400 मुसाफिर के साथ में 401 नंबर का तू है, तो तू 401 400 लोगों को
विमान में से नीचे फेंकने के लिए कहता है, कुछ नहीं करता ने, और कैसे नींद में चला जाता है। नींद कैसे आ जाती है, उसे कहते हैं एकांत बना लेना, भीड़ को दूर करने न जाना। फिर विमान में पायलट को यह नहीं कहते कि विमान रोक दो क्योंकि मुझे सो जाना है। विमान चलता रहे, लोग पास में बैठे रहे, और मैं अंदर से इतना थकान से भर गया हूं कि मैं नींद में चला जाता हूं। ऐसे ही जब तू ध्यान में अंतर में समा जाएगा ना, तो भीड़ होगी। भीड़ माने ये शरीर के परमाणुओं की भीड़। इस भीड़ में तू कुछ भी नहीं करेगा। ये शरीर को नहीं कहेगा कि तुम चले जाओ यहां से। ये देह के परमाणु यहां क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, पड़े हो तो पड़े रहो। विकल्प तक नहीं आएगा कि पड़े रहो, क्योंकि तुम ये भी नहीं कहते कि 400 लोग तुम्हें बैठना है तो बैठे रहो, मैं सो जाता हूं। वो भाव तक नहीं आता है। ऐसे ही जब तू अंतर में भीड़ से प्रभावित हुए बिना एकांत बना लेता है, तब शरीर तेरा पूरा ऐसा ही मुर्दे की तरह, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, यू विल लिटरली फील इट कि शरीर वाला तू है ही नहीं। वह अनुभूति की जो बात है, वह अनुभूति ही तुझे सिद्ध का अनुभव कराती है। तब तू भीड़ से मुक्त हो गया। तब तेरे अंदर में पुरुषार्थ जगेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि भीड़ है ना, वो जिम्मेदारी को छीन लेती है। भीड़ में व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता। भीड़ से प्रभावित हो गया तो अब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, अब भीड़ है वो करेगी। एक व्यक्ति जो चींटी नहीं मार सकता, मच्छर को नहीं मार सकता, मगर कभी दंगे हो जाए तो तलवार लेकर के दूसरे का गला काट देता है। अचानक ये क्या हो गया? क्योंकि भीड़ साथ में थी। भीड़ स्वतंत्रता को छीन देती है पूरी तरह से। भीड़ में आदमी अपने पर कंट्रोल ही नहीं करता, भीड़ पर दूसरा उसका मालिक हो जाता है। इसलिए तो भीड़ से दूर हो जा, अर्थात अनंत परमाणुओं से दूर हो जा। बारा भगवान ऐसा अनंत परमाणुओं से दूर हो जा और ज्ञान को अंदर में ढलता हुआ देखेगा, ढलता हुआ देखेगा। ओ हो 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 ओ अंदर ही अंदर में ढलता हुआ देखेगा, और उसमें भीड़ को कुछ भी नहीं। ये विचार ये आज सुबह ही मुझे आया था। आपने मुझे मैंगो शेक बना करके दिया, मैंने कहा आधा कर दो। वो आधा करते समय तुमने उसका थोड़ा भाग निकाल दिया, मगर जब उसको फिर आधा करने के बाद में गिलास को सीधा किया तो जो ऊपर के भाग पर जो मैंगो शेक आ गया था, अब वो नीचे जा रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नीचे जाके अब बैठ जाएगा ना। उसके ऊपर थोड़ा चिपका हुआ है, मगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्योंकि आधा करने के बाद में जब वो नीचे जा रहा था, तब मुझे विचार आया कि वो मैंगो शेक ही नीचे नीचे जा रहा है, गिलास तो नीचे जा ही नहीं रहा। गिलास नीचे जा नहीं सकता क्योंकि वह बाहर निकला नहीं था, वो प्रवाहित नहीं हुआ था। तो तेरे को जब स्वतंत्र रूप से तेरा अटेंशन, तेरा ज्ञान, तेरा ध्यान आत्मा में ऐसे ही समाता जाता है और शरीर उसमें नहीं होगा। वो जो अंदर ही अंदर जो ढल गया है, वो ज्ञान का ही परिणमन हुआ है। ओ हो 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 ओ हो 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 हे चैतन्य परमात्मा, वो ज्ञान ही अंदर में परिणमित हुआ। ओ हो। तो फिर शरीर ऐसा हो जाएगा, शरीर कमजोर होगा, शरीर काला होगा, शरीर गोरा होगा, शरीर स्त्री का होगा, पुरुष का होगा, मगर वो जो अंदर में समा रहा है वो मैंगो शेक है। तो मैंगो शेक अंदर 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 समा रहा है। तो तेरा ज्ञान अंतर में परिणमित होता है। अंतर में परिणमित होने वाला ज्ञान पुरुषार्थी होता है। अब वो गिलास की अपेक्षा नहीं रखता। वो अंदर जो जूस अंदर जा रहा है, वो शेक जो अंदर जा रहा है, वो ये नहीं कहता कि ये गिलास तो मेरे साथ में आ ही नहीं रहा, जो मैं अंदर ढल रहा हूं, थोड़ा चिपका हुआ रह गया था, तो अपने आप अंदर अंदर जाता है। तेरा आत्मा जब अंतर में इतना ध्यान में ढलेगा, तो न तो चमड़ी, न हथेली, न मांस, न नाखून, इन किसी को भी लिए बिना अपने आप अंदर ढलेगा। यह ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा मैं हूं। यह ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा मैं हूं। इसे कहते हैं कि तेरा उपयोग अंतर में ढला, और उस समय अब तेरी स्वयं की जिम्मेदारी तुझे पता चली कि मेरा पुरुषार्थ मेरे में ही घटित होता था। पुरुषार्थ
बस इसलिए तू दुनिया की परवाह मत करना। तेरा अंतर्नाद यदि ये कहता है कि यही सत्य है, यही सत्य है, बस फिर दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर वहां पर किताबों को पढ़ने मत जाना, क्योंकि किताबें जो है वो किताबें सिर्फ पढ़ने में काम में आती है, अनुभूति में नहीं। अनुभूति में तो अपने भाव ही काम में आते हैं। वो किताब को कोई भूख लगे तो पानी में घुला मिला करके पी जाओ, पाक शास्त्र की किताब को, तो कोई विटामिन कोई प्रोटीन मिलेगा नहीं। उसके लिए भोजन करना पड़ता है। इसके लिए तो भीड़ से प्रभावित हुए बिना, तो हमेशा भीड़ से प्रभावित हुए बिना ये निर्णय ले। ये दुनिया ऐसी है जिसने भीड़ ने भीड़ ने इस दुनिया में क्या क्या किया। जीसस को सूली दी, उस समय कोई एक आदमी नहीं था, भीड़ थी। भीड़ क्या कर सकती है? भीड़ यही कर सकती है। मंसूर को जब सूली दी गई, मंसूर की आंखें फोड़ डाली, तब मंसूर अकेला नहीं था, 1,00,000 लोग इकट्ठे हुए थे, भीड़ थी। सुकरात को जब जहर पिलाया गया एथेंस में, तब भीड़ थी, कोई अकेले आदमी ने नहीं पिलाया था। तैयार कर रहा था एक, मगर भीड़, उसका वोटिंग हुआ था। उस समय वहां पर एथेंस में, ग्रीस में उसका चुनाव हुआ था। उसके बाद में यह निर्णय लिया गया था। भीड़ है, भीड़ ये करती है। कबीर को वहां पर काशी के पंडितों की पूरी भीड़ थी, भीड़ ने मिलकर के, और गुरुदेव पर जिन्होंने पत्थर फेंके थे वो भी भीड़ थी। भीड़ हमेशा यही काम कर सकती है, क्योंकि भीड़ सत्य का विद्रोह करती है, और एकांत सत्य की अनुभूति करता है। इसलिए तू सत्य की अनुभूति चाहता है तो दुनिया की परवाह छोड़ दे, हे ज्ञान दीपक। इसलिए मैं जिन जिन ज्ञान दीपकों से व्यक्तिगत मिलता हूं, उन्हें व्यक्तिगत मिलने का कारण है कि उन्हें भीड़ की धारणाओं से मुक्त कर सकूं। अलग से इसलिए तो उमराला में अभी जो साधक आए थे, उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से इसलिए मिलना। तो मैं कोई अलग बात तो बताता नहीं हूं। जब व्यक्तिगत रूप से मिलता हूं तब अलग क्या होता है? वही जो सत्संग में अभी कहता हूं, वही बात तो मैं वहां कहता हूं, मगर उससे कनेक्शन मिलता है। यू जस्ट फील द कनेक्शन, यू जस्ट फील द कनेक्शन। जब स्वभाव की अनुभूति की बात आई, तब पर की अपेक्षा नहीं रही। दूसरा क्या है? मैं अपने भावों का करता हूं। ओ हो। कोई थूकता है, बुद्ध पर कोई थूकता था तो बुद्ध कहते थे, चांद पर थूकने से थूक चांद तक थोड़ी पहुंचता है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो थूकने वाले के पास में फिर नीचे गिरकर उसका ही मुंह गंदा होगा, चांद के पास पहुंचता ही नहीं। तो जब भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुझे कुछ भी करे, तो उस ज्ञान स्वरूप में समा जाना। एक ही उपाय है, अपने भीतर में, अपने भीतर में एकांत को बनाओ। उपयोग अपने में होगा तो एकांत बनता है, और उपयोग मन के साथ में तन्मय हो गया होगा तो भीड़ तैयार करता है, भीड़ खड़ी कर देता है, क्योंकि मन के साथ है। और मन है उधार की इच्छा से भरा हुआ है। उधार माने दूसरों का, मन हमेशा उससे ही भरा हुआ है। माँ बाप ने कहा, बेटा इस बार 90% लेके आना है कम से कम, और वो बच्चा वही करेगा। उसे कहते हैं उधार इच्छा से भरा हुआ मन है। पत्नी ने कहा, इस बार गाड़ी खरीदनी है, इसलिए धन ज्यादा कमाना है, फिर वो धन के लिए वो दूसरे की इच्छा है। पत्नी कहती है, ये साड़ियां मुझे खरीदनी है, उसके लिए धन ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो हम जो जी रहे हैं वो दूसरे को खुश करने के लिए ही जी रहे हैं। तू अपने लिए अब जीवन जी ले, अब दूसरे की इच्छा की पूर्ति नहीं, दूसरे से उधार अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं अपने से भरा हुआ हूं। मेरे भीतर में मौन का संगीत ऐसा हो कि समाज की गूंज मुझे सुनाई ही न दे। ओ हो। इसलिए तो मैं श्वेतांबर नहीं हूं, इसलिए तो मैं दिगंबर नहीं हूं, इसलिए मैं जैन मंदिर में भी जाता हूं, गुजराती के पास जाता हूं, अभी पंजाबी के घर में बैठा हूं, मगर पंजाबी के घर में न्यायक देव की पुकार क्या क्यों नहीं हो सकती भगवान?
ये तीन लोग के। यदि मैं समाज को देखता न, समाज की गूंज मेरे अंदर होती न, तो यहां पैर रखने में विचार करता 10 बार कि यहां पर पैर रखो, यहां पर पैर रखो, कि जहां खाने का विवेक नहीं, जहां पीने का विवेक नहीं, जहां मांस हो, जहां शराब हो, वहां पैर रखो। नहीं, नहीं। तुम्हारे भीतर में चैतन्य का बीज होगा तो बरसात हो जाएगी। बीज चैतन्य का है न, तुम चिंता मत करो, बीज चैतन्य का है। यदि बीज गेहूं का है तो गेहूं उगेगा और पानी मिलेगा। पानी जब उस बीज को मिलता है तो वो पानी ये नहीं पूछता कि इस बीज को बोने वाला किसान अमीर था या गरीब। वो पहले ये जांच कर लेता है कि वो जो बीज है वो गेहूं का है तो उसके लिए जो खाद है, पानी है, हवा है, सब ब्रह्मांड तो उसे दे देगा। उसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि वह दूसरे की आशा के अनुसार नहीं चलता। गेहूं कभी दूसरे ने कहा है कि तू आम बन जा, तो गेहूं सुनता नहीं है। गेहूं कहता है मैं गेहूं का बीज हूं तो गेहूं ही बनूंगा। तो तू चैतन्य के बीज को ऐसा बो क्योंकि तू चैतन्य है। फिर तुझे क्रियाकांडी क्यों होना है? फिर तुझे व्रती तपस्वी में क्यों मजा आता है? तू ज्ञान स्वरूप है, तुझे ज्ञानी होना है, तो ज्ञान को ज्ञान में ढालने से ज्ञानी होता है। कोई पेट में रोटी न डालने से ज्ञानी का क्या संबंध है? पेट में रोटी न गई उससे ज्ञानी का संबंध क्या है? स्वभाव की महिमा इस पृथ्वी पर दुर्लभ हो गई है भगवान। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये सीधी सी बात है। मैं अपने भावों का करता हूं, मैं अपने भावों का करता हूं, इसलिए बस मैं अपने में ही रहता हूं। मैं वहां जाता ही नहीं हूं, मैं समाज को देखता ही नहीं हूं, इसलिए मैं किसी पंडित की सुनता नहीं हूं। मेरी मौज, जैसे बैठना है ऐसे बैठता हूं, जहां बैठना है वहां बैठता हूं, जहां घूमना है वहां घूमता हूं, किसी की सुनता नहीं हूं। तुम भी ऐसे हो जाओ, मगर वो तुम्हारा होना चाहिए, दूसरों का नहीं। और ये तो बाहर की बात हुई, भीतर में चैतन्य की जागृति के प्राण न छूटे, ये खास बात है। किसी के लिए नहीं, मैं किसके लिए धर्म करता हूं, किसी के लिए नहीं करता। मेरी मौज है, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैं संसार में दुखी हूं, इसलिए दुख को दूर करना चाहता हूं, इसलिए मैं धर्म करना चाहता हूं। नहीं, मैं ज्ञान 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 स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। उसका परिणाम अपने आप आएगा, अपने आप आता है, क्योंकि जिसको तुम दूर करने जाते हो वो कभी दूर नहीं होता। मनुष्य क्या करता है कि दुख आता है तो वो दुख को दूर करना चाहता है, दुख दूर ही नहीं होता। जिसकी ओर अटेंशन जाता है, व्यक्ति उसके जैसा हो जाता है, क्योंकि वो उसका उपयोग पूरा खींच लेता है। अब तुम्हारे जीवन में दुख आया, दुख आया, इस दुख को दूर करना है, इस दुख को दूर करना है। हे कृपालु देव, इस दुख को दूर करने के लिए शक्ति दे। हे परमात्मा, इस दुख को दूर करने के लिए शक्ति दे। ये दुख दूर करना है, तो तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा ध्यान उसको खींचता है, अटेंशन उसको खींचता है कि ये ज्ञान उसको खींचता है, अटेंशन उसको खींचता है। अटेंशन उसकी ओर खींचा जाता है और वो वहां पर दुख में चला जाता है, तो फिर वो पूरा दुख की पकड़ में आ गया। उपयोग जिसको देखता है, जानता है, उसी के साथ में फंस जाता है। उसका मूल कारण ये है, अटेंशन। जेब में छाले हो जाते हैं तो वहां पर वो माउथ अल्सर का एक क्रीम आता है, ओरा जेल आता है, उस टाइप की बहुत, तो वहां पर क्यों लगाना? उससे वो जख्म भरता नहीं है, वो तकलीफ तो विटामिन की तकलीफ थी ना। मगर बात ऐसी है कि उसके साथ में अटेंशन वहां से हट जाए। जहां पर भी दर्द होता है, उस समय उस दर्द को भुलाने के लिए उस भाग को क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि वहां से हमारा अटेंशन हट जाए।
अटेंशन यदि नहीं हटेगा तो ध्यान वहां जाएगा और बीमारी छूटेगी ही नहीं। इसलिए पेशेंट को बेहोश भी कर दिया जाता है, उसका अटेंशन वहां न जाए, क्योंकि जितना अटेंशन जाएगा उतना दुख की धारणा से, दुख की भ्रांति से भरता जाएगा। तो मुझे दुख को दूर नहीं करना है। मैं न्यायक देव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। बस पॉजिटिव इस तरह से यदि तू विचार करता है, क्योंकि तू भावों का ही करता है। जिसको तुम दूर करना चाहते हो उसी के जाल में फंस जाते हो। वो विचार से, वो भावना से, वो कर्म तैयार होता है, वो क्रिया होती है, और उसके अनुसार ही जीवन की जो यात्रा है वो यात्रा भी शुरू होती है। जैसा जैसा तू विचार करेगा, जैसा जैसा भाव भाता है, उसके अनुरूप ऐसा ही परिणमन होता है। सीधा सा गणित है। मैं अपने भावों का करता हूं। दुनिया को तुझे परिवर्तित नहीं करना, अपने को बदल दे, सारी दुनिया तुझे बदली हुई ही दिखाई देगी। फिर वही गांव होगा, वही लोग होंगे, वही दुनिया होगी, मगर अब तुझे उनमें वह भाव नहीं रहा। भीड़ के बीच में भी एकांत बना लेना, और यह बहुत आसान है। आसान इसलिए है और कठिन भी है। आसान इसलिए है क्योंकि सभी जीव के पास में यह सुविधा है। सब जीव ये पुरुषार्थ करने के लिए सुपात्र है। अनंत शक्ति है, मनुष्य की पर्याय मिली है, विचार करने की क्षमता है, सत्य असत्य का विवेक कर सकता है, निर्णय कर सकता है, निश्चय कर सकता है, अनुभव कर सकता है, और एकांत बना ले सकता है। इसलिए यह आसान है, मगर यह मुश्किल भी है। इसलिए क्योंकि दूसरों से इतनी उम्मीद भी है, दूसरों का भय भी है, दूसरे से अपेक्षा भी है, और दूसरा मेरे दिमाग पर सवार है, इसलिए मुश्किल है। इसमें कोई भेद नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति, जैसा जैसा तुम भाव पाते हो, अब बहुत हो चुका। और तुम्हें ऐसा लगेगा बस पर की गुलामी बहुत की, अब कोई नहीं। अब मेरा स्वयं का एकमात्र चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। तो तू उन विकल्पों पर बैठा ही नहीं है। तो कुर्सी पर नहीं बैठेगा, हाँ, तो जमीन पर भी नहीं बैठेगा, तू सोफा पर नहीं बैठेगा। दुनिया देखेगी तू सोफा पर बैठा है, मगर तुझे जो अनुभव होगा ना, वो अनुभव स्वभाव का होगा। स्वभाव के अनुभव का भाव है कि तू कभी जाकर के वहां पर बैठता ही नहीं है, स्वभाव में ही बैठता है। गुड़ कभी डिब्बे में बैठता है? गुड़ कहाँ बैठता है? गुड़ वहां पर बैठता है जहां मीठापन है। मीठेपन के बाहर कहां बैठेगा? इसलिए तो अमृतचंद्र आचार्य ने कहा ना, यह पद तुम्हारा पद नहीं, क्यों अपद पद में सो रहे। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। अब तो बस ओ हो। यह पद तुम्हारा पद नहीं, सभी के अंदर में यह संभावना है। कल बहन जी ने जो बात बताई ने, यहां पर मेरे सामने हिंदू मिशन ऑफ कनाडा के प्रेसिडेंट बैठे, और जो उस समय उन्होंने जो एक बात कही थी कल, कि कितने कितने समय तक उस पद पर रहेंगे, कब उससे भी निवृत्त हो जाकर के बस प्रभु में लीन होना है। सब सार आ गया, जीवन का सार आ गया। अब मैं अपने ज्ञान पद में बैठ गया, अब मैं अपने परमात्मा पद में बैठ गया। अब कागज पर लिखा हुआ पद मेरा पद नहीं है। ये तीन लोग के, तब तुम शरीर पर ही नहीं बैठे, तब तुम स्त्री नहीं रहती, तुम परमात्मा हो, तुम शक्तिशाली परमात्मा हो भगवान। हे तीन लोग के नाथ परमात्मा, इतना ऊंचा पद होने पर भी सहजता और सरलता, और फिर अंदर में ऐसे जीव पा लेते हैं। सचमुच ऐसे जीव की जो यात्रा होती है, वो अंतर की यात्रा
हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, आपके भीतर में वो चैतन्य की सुवास प्रकट हो। अंतर का अनादिकाल का जो अंधेरा है, एक समय की चैतन्य के पुरुषार्थ की ऐसी चिंगारी जले कि वह आपके ज्ञान का दीपक जले और रोशनी से प्रभावित हो जाओ। सिर्फ अंदर में अपने पर ही जोर देना। जितना भी नाम शरीर का है, प्रेसिडेंट, न्यायक, चैतन्य, चैतन्य और प्रेसिडेंट, ये तो तीन लोक का नाथ परमात्मा है। ये स्वयं प्रभु है। प्रभु का पद कहा और प्रेसिडेंट का पद कहा तो तुरंत अंदर से आपको इतना भाव आएगा और सारा का सारा संसार में रहते हुए वैरागी हो गए। इसे कहते कुछ भी नहीं छोड़ा। आप घर में रहते हैं, दुनिया कहती ये कनाडा में रहते हैं, दुनिया कहती इन्होंने देखो अच्छी तरह से तैयार हुए हैं, सजे हुए हैं, मगर आप उसमें है ही नहीं। आप इतने निर्लेप हो गए हैं क्योंकि आपका आत्मा ऊपर उठ चुका है। आप मिट्टी को नहीं छूते। अब बम्प नहीं आता, विमान को बम्प थोड़ी आता है क्योंकि वो जमीन को नहीं छूता। आपका आत्मा शरीर को छूता ही नहीं है। तो शरीर में जो कुछ भी होता है, शरीर के नाम के साथ में जो व्यवहार होता है, वह भी आपको अपना नहीं दिखता। और जो अपना ही नहीं है, फिर उसका अहंकार भी कैसा। इसलिए सहजता और सरलता रहती है। ऐसी सरलता हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, आप सभी में प्रकट हो। मैं तो पहले ही दिन से उनका ऋणी और उनका दीवाना हो गया। जिस दिन पहले दिन ही हिंदू टेम्पल में मिला था, यहां पर पिछली बार भी स्वामीनारायण का टेम्पल है, हिंदू का टेम्पल है, राम का टेम्पल है, राम मंदिर है, हिंदू मंदिर है, सब जगह प्रवचन है। हम सब जगह जाने वाले, क्योंकि वहां पर बरसात नहीं होती, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। सभी जगह के लिए, सभी के लिए हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, प्रकृति ने ये संभावनाएं दी है। सभी जीव उस अनुभूति को उपलब्ध होने के लिए सुपात्र जीव है। सभी जीव सुपात्र है। सिर्फ इतना कि दूसरे के बोझ से अब दबे हुए नहीं रहना है। तेरा नाद कहता है मत सुनना किसी की। तेरा अंतर्नाद यदि ये कहता है कि ये जो बात मैं सुन रहा हूं, ये बात मैंने कभी नहीं सुनी थी, आ वातनी तो મને ખબર જ નથી, મારી તો આઈડેન્ટિટી સમાજમાં એવી થઈ ગઈ હતી કે આ તો વર્ષી તપ કરવા વાળા, આંબિલની ઓળી ચાલે, અરે આ વખતે ઓળી નથી કરી, ના ઓળી નથી કરી, કેમ કોણ મળી ગયું? ઓળી છોડાવવા વાળા કોઈ મળી ગયા લાગે છે। आज सुधी ओळी करवा वाला गुरु મળતા હતા, કરાવવા વાળા મળતા હતા, આ ઓળી છોડાવી દીધી। એ ઓળી ઓળી નથી, એ વિકલ્पोની હોળી હતી। अंदर की वृत्ति तुम भी जानते हो। 8 दिन की ओली के बाद में 9वें दिन क्या खाने का मन करता है, और तुम भी जानते हो अंदर की विकृति का क्या करोगे, उन भावों का क्या करोगे। इसलिए एक ही उपाय है, सच्ची दिशा में, चैतन्य की दिशा में यात्रा कर, दुख को छोड़ना ही नहीं है। दुख को नहीं छोड़ना है। तुम जिससे आकर्षित होते हो तुम वह हो जाते हो। मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, तो सिद्ध शिला पर जाता है। वो अनंत सिद्धों का न्योता तुझे आता है। वही इनविटेशन कार्ड है। सम्यक दर्शन माने इनविटेशन कार्ड आ गया। प्रेसिडेंट हाउस से, व्हाइट हाउस से तुम्हारे पास इनविटेशन आए, कैसा लगे? अरे वहां से इनविटेशन आया। यहां तो सिद्धशिला से इनविटेशन आ गया कि तुझे चलना है, जल्दी जल्दी पधारना, जल्दी जल्दी आ जाना, जल्दी जल्दी आ जाना। कम सुन, कम फास्ट, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ओहो, ज्ञान दीपक का कल मैसेज आया था, जल्दी से आ जाओ ने। अभी आया हूं यार, जल्दी से कहां आ जाओ, जल्दी से आ जाओ ने। अभी फ्लाइट लैंड भी नहीं हुई थी, उतरा था तभी, जल्दी से आ जाना। वो सिद्ध परमात्मा भी ये कहते हैं, अब तू आजा जल्दी से। ये सिद्धशिला से इनविटेशन आता है, तुझे सम्यक दर्शन की मोहर लगेगी, लगेगी लगेगी लगेगी। थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। उस वक्त में समर्पण, उस वक्त में भक्ति,
उस वक्त में दीवानगी, उस वक्त में वो मीरा की मस्ती। ओहो, पाइथागोरस का गणित नहीं, मीरा की मस्ती। वो देखती ही नहीं है कदम। फिल्म की अभिनेत्री भी नाचती है, मगर मीरा की बात अलग है। मीरा की बात ही अलग है। उसके लिए वहां नाटक नहीं करना पड़ता, उसके लिए रिहर्सल नहीं करना पड़ता। मीरा ने कितना रिहर्सल किया होगा, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। जब वो नाचती है तब वो कितना रिहर्सल करके नाचती है, कुछ नहीं। तुम्हारे पंच कल्याणक में नाचने के लिए कितने रिहर्सल कराए तुमने। प्रतिष्ठा होती है तब रिहर्सल करके नाचते हो। तुम्हारी शादियों में जब फंक्शन होता है उससे पहले कितना रिहर्सल करते हो। मीरा ने कोई रिहर्सल नहीं किया था, जो था वो उसका असली था। इसलिए जब मैं अंदर आया, कल भी आया, इन्होंने कहा दिया जलाना था हमें, मगर घर में वही है और वो तो लेने के लिए आए। अब दिया जला करके कौन खड़ा रहे वहां दरवाजे पर। तो उनको खेद हो रहा था। दिया तैयार भी रखे हैं, मगर दिया नहीं जलाया। तो मैंने उनको कल भी कहा, आज भी कहा, आप चिंता मत करो, आप ही जलता हुआ दिया हो। जो जलता हुआ दिया सामने खड़ा है, फिर हाथ में मिट्टी का दिया होगा या नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है। तुमसे बड़ा दिया इस जगत में और कौन है भगवान। सो यू जस्ट फील इट, यू जस्ट रियलाइज इट। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तेरी शक्ति खींच करके लेत के आती है। मैं पड़ोसी के घर में नहीं जाता। मैं मुंबई में एक बिल्डिंग में से दूसरी बिल्डिंग में जाना हो तो 4 घंटे का ड्रामा करता हूं, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने में। और 7 समंदर पार पक्षी की तरह उड़ करके आ जाता हूं, क्योंकि वह शक्ति खींच के लेके आती है। तुम्हारी शक्ति ही, तुम्हारी शक्ति, तुम भाव से भरे हुए हो तो तुम्हारा पूरा ऐसा चैतन्य का जोर होगा। हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, यू जस्ट रियलाइज इट। जो भाव से भरा हुआ है, बस ये सीधा मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान भी मुझे फीका लगता है। ये मनोविज्ञान नहीं है, ये तो धर्म का विज्ञान है। मैं चैतन्य हूं, बस ये जोर, ये धर्म का विज्ञान है। और ये विज्ञान यदि नहीं आया तो फिर वह नाव तुम्हारी समुद्र में जाएगी, मगर पहुंचेगी नहीं, क्योंकि बिना पतवार की नाव कहां पहुंचेगी। जैसे ही तुम्हारे भीतर में ध्रुव का जोर आया तो पतवार आ गई। गुरु तुम्हें मिले ऐसे, ऐसे गुरु की पाई शरण कि तुम्हें पतवार मिल गई। अब तुझे खाली नाव में बैठ ही जाना है, पतवार वो चला देगा, चिंता मत कर। तो खाली बैठ गया, खाली नाव का चुनाव ठीक करना। नाव का चुनाव माने चैतन्य की नाव में बैठना, विकल्पों की नाव में मत बैठना। विकल्पों की नाव में बैठने वाला फिर गड्ढे में गिरता है, फिर वो भवसागर में डूबता है। आप समस्त परमात्माओं को आज ये 354वीं गाथा इतनी इंपॉर्टेंट गाथा है, और पूरा पुरुषार्थ अपने में ही घटित होता है। भीड़ से, प्रभाव से, भीड़ से मुक्त हो जा। दूसरा क्या कहता है उसकी चिंता छोड़ दे, क्योंकि अपना ही करता है। कैसा यह स्वरूप है। ओ हो ओ हो। अब शरीर ही शरीर है, वो शरीर ही शरीर है। तब तुझे पूरा शरीर ऐसा ही दिखेगा। अब दो हाथ के बीच में अंतर नहीं दिखता। तो साबुन लेकर के यहां से यहां साबुन घुमाता है, यहां से यहां साबुन घुमाता है, मगर तुझे यहां के और यहां के बीच में भेद ही नहीं दिखता। अभी लगता है ये हाथ, ये ललाट, मगर फिर ये भेद मिट जाता है। और उसी समय दुनिया ये देखती है, तू स्नान करता है, मगर तेरा आत्मा ज्ञान के अंदर स्नान करता है, ध्यान के अंदर स्नान करने में चला गया, और शरीर को तूने बाहर छोड़ दिया, जिसमें तेरी पकड़ नहीं रही। यह प्रयोग करने जैसा है। तुम स्नान करो, तुम ब्रश करो, तुम टॉयलेट में हो, तुम कहीं पर भी हो, देह की क्रिया। ये इसलिए मैं तुमको स्नान करते समय कहता हूं
इसके लिए टॉयलेट के टाइम पे कहता हूँ, इसलिए ब्रश करते टाइम पे कहता हूँ, क्योंकि वह जगह ऐसी है जहां कोई दूसरा नहीं होता। और उस समय जो तुझे रियलिटी से परिचय होगा कि सचमुच कहा था यही था, कि सचमुच ये पूरा मास ही मास है। भवसागर से तू पार हो गया, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा। तेरी 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 अनंत शक्ति तेरे आत्मा का अवलंबन ले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आज का दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग के लिए हमें फिर से बैठना है 9 बजे भारत के समय अनुसार। 9 बजे हम थोड़ी देर के लिए आज बैठेंगे। जब तक मैं यहाँ कनाडा में हूं तब तक अपना समय सार पर सत्संग रोज शाम को 7:42 पर ही होगा। वो समय फिक्स है। तो 10 तारीख तक का वो फिक्स समय अभी की स्थिति में इस समय की बात यह है, अगले समय का पता नहीं। ये ऑनेस्टी से कहता हूं, क्योंकि जिसको जानता नहीं उसके बारे में कैसे बताओ। तो अभी भावना यह है कि 10 तारीख तक अपना शाम का सत्संग 7:42 पर होगा और 9 बजे हम दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग के लिए मिलेंगे कुछ समय के लिए। आप सभी परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। जोर यही लाना कि अपने भावों का करता हूं, दुनिया में किसी का करता नहीं हूं। तो पुरुषार्थ मुझे ही करना है बस। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।